नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के नए प्रधान न्यायाधीश होंगे जस्टिस यू ललित। सीजेआई एनवी रमना ने की केंद्र सरकार से सिफारिश। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आईबी का दिल्ली पुलिस को अलर्ट। आतंकी संगठन लश्कर और जैश के हमले की जताया आशंका। 15 अगस्त को आयोजन स्थलों पर नियमों में सख्ती बरतने के निर्देश। रिपोर्ट में जापान के पूर्व पीएम आबे पर हुए हमले का भी जिक्र। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम को गृहमंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। बोले, पीएम मोदी ने 8 साल में लोगों को दी सर्वसमावेशी सरकार। ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। कहा, सुन ले, जो करना है कर लें, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। कांग्रेस और गांधी परिवार पर भाजपा नेता संबित पात्रा का पलटवार। का न रण होगा, कानून के अनुसार होगी कार्रवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी का समन। का संसद सत्र के दौरान मुझे डराने के लिए हो रही है कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई पर राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने किया हंगामा। संसद में कार्रवाई के बीच तानाशाही नहीं चलेगी कि लगे नारे। खड़गे को ईडी का सम्मन मिलने पर जयराम रमेश का बयान। बोले, हर दिन नीचे गिरता जा रहा है मोदी शाही का स्तर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने खोला यंग इंडिया दफ्तर का ताला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में शुरू हुई जांच। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा सॉन्ग रिलीज। अमिताभ बच्चन से लेकर कोहली तक कई हस्तियां हुई शामिल। मुंबई पुलिस ने पालघर में मादक पदार्थ मेफेड्रोन की बड़ी खेप पकड़ी। 1400 करोड़ रुपए का माल जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब असम में भी चला बुलडोजर। मोरी गांव जिले में आतंकी मुस्तफा द्वारा संचालित मदरसा ढहाया। मदरसे में बच्चों को दी जा रही थी जिहादी बनने की ट्रेनिंग। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संचालक को पुलिस ने दबोचा। सीएम शर्मा ने 5 मॉड्यूल के पर्दाफाश होने का किया दावा। का जिहादी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है असम। नैन्सी पेलोसी की यात्रा से भड़के ड्रैगन ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। चीन और ताइवान के बीच युद्ध के बड़े आसार, अमेरिका सतर्क। सीएम योगी ने आजमगढ़ को 143 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। का अब विकास कार्यों में नहीं होगी कमी, जल्द मिलेगी नई पहचान। योगी बोले, पूर्व की सरकारों ने आजमगढ़ के साथ नहीं किया न्याय। नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ विकास के सुपथ पर अग्रसर। अब कार के पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी होगा एयरबैग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, जल्द लिया जाएगा निर्णय। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई भाजपा में हुए शामिल। दिल्ली में सीएम खट्टर की मौजूदगी में भाजपा का थामा दामन। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 19,893 नए मामले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,36,000 के पार। भारत और रूस मिलकर बना रहे ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। पलक झपकते ही मचा देगी तबाही, घबराएंगे पाकिस्तान और चीन। देश भर में लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा, हर मामले हम तक आएंगे तो 500 साल में भी खत्म नहीं होंगे केस। शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई। शीर्ष अदालत की संविधान पीठ को भेजा जा सकता है मामला। महाराष्ट्र में शुक्रवार को होगा एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल का विस्तार। भाजपा के 8 और शिंदे गुट के 7 मंत्री होंगे शामिल। हैदराबाद से सटे शमशाबाद में मस्जिद गिराने पर मचा भारी बवाल। एआईएम ने किया प्रदर्शन। इलाके में धारा 144 लागू। बर्थडे के दिन दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था छात्र। मंदसौर में खदान में डूबने से 4 नाबालिगों की गई जान। अब बायोगैस सेक्टर में एंट्री कर रहे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। टेलीकॉम के बाद अब इस सेक्टर में भी देखने को मिलेगी सीधी टक्कर। पत्राचौल जमीन घोटाले में संजय राउत की और बड़ी मुसीबत। अदालत ने 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा। अक्टूबर में आयोजित होगी इन्वेस्ट राजस्थान समिट। उद्योगों और निवेश क्षेत्रों में 3000 से अधिक प्रतिनिधि लेंगे भाग। अधिकारी ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिया इस्तीफा। बाराबंकी जिला प्रशासन ने ग्राम विकास आयुक्त को सौंपी जांच। ईडी ने बेंगलुरु स्थित कंपनी की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क। बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 3 मापी गई तीव्रता। 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र। सपा नेता आजम खां को सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब 18 अगस्त को होगी ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की अपील पर अदालत ने दी नई तिथि। हवा में पक्षी से टकराने के बाद वापस अहमदाबाद भेजी गई फ्लाइट। डीजीसीए ने दी जानकारी। अहमदाबाद से चंडीगढ़ जा रहा था विमान। पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे की निशानदेही पर AK-47 बरामद। दुष्कर्म, संपत्ति हड़पने समेत कई मामलों में आरोपी है विष्णु मिश्र। कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन। दिल की बीमारी से जूझ रहे अभिनेता ने लखनऊ में ली अंतिम सांस। 70% पूरा हुआ नए संसद भवन के निर्माण का कार्य। मंत्री कौशल किशोर ने लोकसभा में सेंट्रल विस्टा योजना की दी जानकारी।
गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 60 लाख का भुगतान करेगी सरकार। भूपेश बघेल बोले, महिला समूहों और गौठान समितियों को मिलेगा लाभ। सरकार के पास नहीं है विदेशों में रहने वाले भारतीयों का प्रमाणिक आंकड़ा। संसदीय समिति ने भारतीय दूतावासों के कामकाज पर जताया आश्चर्य। जयशंकर ने अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। आसियान सम्मेलन में श्रीलंका की स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए नमस्ते गिरोह के 2 सदस्य लूटपाट करने से पहले अभिवादन के लिए जाना जाता था गैंग। लोकसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री RK सिंह को दी नसीहत। का प्रश्न का उत्तर देते समय नियम प्रक्रिया का रखना चाहिए ध्यान। केरल में महिलाओं के लिए होगा रेन वॉक और साइकिलिंग कार्यक्रम। केरल पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाई योजना। दिल्ली सरकार की अंतिम गंतव्य तक बस सेवा मुहैया कराने की योजना घटाकर 5 मिनट की जाएगी बसों के लिए प्रतीक्षा अवधि। केंद्रीय अधिकारियों ने मंकी पॉक्स को लेकर विशेषज्ञों के साथ की बैठक। मौजूदा दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार करने पर हुई चर्चा। दल बदलुओं पर गोवा भाजपा अध्यक्ष सदानंद तनावड़े का बयान। बोले, सीएम बनने की चाह में भाजपा छोड़ने वालों को हो रहा है पश्चाताप। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद पर विशेष बैठक की मेजबानी करेगा भारत। 29 अक्टूबर को सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिक लेंगे भाग। भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का ट्वीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बलिया पुलिस ने आरोपी रेहान के खिलाफ IT एक्ट में दर्ज किया केस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।